लगाए थे? और उसका नाम तो याद नहीं है, लेकिन मैंने भूसुधा कहते हैं ना, अच्छा, उसी अच्छा। से लगाए थे और हर फसल को लगा के देखे थे कि कौन फसल कैसा निकल रहा है। अच्छा, अच्छा। तो फूलगोभी अच्छा निकला। फूलगोभी अच्छा हाँ, निकला। लेकिन बाकी बात फसल नहीं निकला, और यही खेत में लगाए थे, यही जगह। अच्छा। तो आप जो चाचा जो जैविक खाद आप डाले थे, उसके बारे में कहीं रिसर्च किए थे, कहीं पे जाने थे इसके विषय में, ना, कोई बताया था जाने आपको? तो नहीं थे, लेकिन मैंने दुकानदार बोला था कि मैंने 10 डिसमिल में एक बोरी इसको यूज करना है। अच्छा। हाँ, जैसे नियमानुसार। हाँ, तो तो कितना केजी का था? 50 केजी का रहता है। 50 केजी हाँ, का वो था। भी सूख साख के 2 किलो कम होता है। कम होता हाँ, है। 2-3 किलो। अच्छा, अच्छा। तो वो जैविक खाद के बारे में आप ना रिसर्च किए, ना जाने उसके बारे में, दुकानदार बोला और आप आगे उसको हाँ, लगा हम दिए। उसको लगा दिए। ठीक है। हाँ। तो उसको आपको कितना महसूस हुआ कि कितना बेनिफिट हुआ इस खाद के मुकाबले? वो वही हाल रहा जैसा इसका है, वही हाल वही उसका हाल भी है। रहा। हाँ। तो अब हम थोड़ा सा जानते हैं, जरा बताते हैं चाचा कि ये जो आप जो खाद डाल रहे थे ना, जो जैविक खाद नाम से डाल रहे थे, वो जैविक खाद नहीं था। अच्छा। इसको आपको रिसर्च करना चाहिए था। हम्म, वो जिस तरह से हमारा रासायनिक खाद हानिकारक खादों में से हम्म। सम्मिलित है, वैसे ही वो खाद भी था। अच्छा। ठीक है। हम्म, वो खाद जिसको हम लोग जैविक खाद के नाम से बाजार में बेचा जा रहा है, दुकान में बेचा जा रहा है, वो एक्चुअल में प्लांट का डस्ट है, उसका कचरा है। हाँ, कचरा को बना कचरा के है, लाता ठीक है ना। जैसे आप सही देखते बात। होंगे, रांची वगैरह जाते होंगे, हाँ। तो रोड साइड में जो डंपिंग कर देता था, अब किसान लोग डंपिंग करने के लिए बंद करा दिया, तो उसी को क्या किया, बोरा में बंद करके और फिर से बाजार में उतार दिया। बोल रहा, वो ये सोचता कि बाजार में तो किसान हमको देगा नहीं उतार फेंकने के लिए, तो अब किसान जो है अपने खाद को उठा उठा के अब खेत में डालेगा। खेत में डालेगा, ठीक है, उसमें भी पैसा देके आप पैसा देके उसी खाद को डालते रहे। एक्चुअल में जो रासायनिक खाद है, जो हमारा उत्पादन दे रहा है, अभी अच्छा दे रहा है, तो हम लोग तो जो DAP है और यूरिया दे रहा है। ठीक है ना। हाँ। ओरिजिनल में अगर बताया जाए कि आपको जैविक खाद ओरिजिनल में चाहिए, तो चाचा 200-250 में ओरिजिनल जैविक खाद नहीं मिलता। अच्छा। ठीक है ना। वो तो खाद वही 2-250 वाला हम लगाए हाँ, थे। 200-250 वाला वो जैविक खाद आपका नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, उसकी अच्छा। गलत फहमी आप डालें, इसीलिए आपको अच्छा उत्पादन नहीं नहीं हुआ। अच्छा। ओरिजिनल जो जैविक खाद होता है, वो हमारा जो वातावरण है, जो आपका नेचुरल है, उस खाद से उसको बनाया जाता है। अच्छा। उसमें से नीम खरी, करंज खरी, जितना भी आपका खरी होता है, उसी विशेष से उसको तैयार किया जाता है। अच्छा। और उसी खाद को डालने से तब आपका उत्पादन उसमें बढ़ेगा। अच्छा, ठीक। पहले के किसान लोग वही काम करते थे। आपको भी याद होगा कि पहले किसान लोग घर में तेल निकालते थे और उस खरी को खेत में डालते थे। हमारा बाबूजी सब वैसे ही करता था। वैसे ही करते हाँ, थे। वैसे ही तो करता उससे क्या होता था, जोंगटी केंचुआ जो है खेत में ज़्यादा पनपता था, जन्मता था, और जन्मने के बाद जो है मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा उससे पैदावारी बढ़ता था। ठीक है। आज वो खाद जो है धीरे धीरे छीन होते गया है, लुप्त होते गया, और हम लोग रासायनिक खाद को डाल रहे हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, जमीन टाइट हो रहा है, हार्ड हो रहा है, और उत्पादन कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है। ठीक है। तो उसी को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं कि किसान जो है फिर से उस चीज़ को जो आप भूल गए हैं, उसको फिर से याद कीजिए, और फिर उस खाद को आप लोग इस्तेमाल कीजिए। हाँ। ठीक है। पौधा का कमी नहीं है, देखिए। पौधा कमी नहीं है, पौधा कमी नहीं है, लेकिन फल आपका नहीं आया। मिला। ठीक है। अभी यही खेत में, यही मटर में 6 से 7 तोड़ाई जाता, तो आपका जो है बनियारी का पैसा निकलता, बीजा का पैसा निकलता, जोताई कराए थे उसका बीजा निकलता, सभी का पैसा निकल। अब इतना सा आप मटर तोड़े, इतने में सब किसका खर्चा दीजिएगा? आप बीजा का पैसा दीजिएगा, कि आपका ट्रैक्टर लगा उसका पैसा दीजिएगा, कि बनिहारी का पैसा दीजिएगा? ठीक है। तो सभी कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो इस चीज़ को बचाए रखने के लिए हम लोग किसान के पास जा रहे हैं, उससे अवगत हो रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आप लोग बेहतरीन रूप से फिर से खेती करना चाहते हैं, तो जैविक खाद का इस्तेमाल शुरू करें। ठीक है। तो चाचा, बहुत अच्छा आपसे लगा, आपसे बातचीत करते हुए, और आपने हमारे लिए कुछ थोड़ा समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम चाहते हैं कि और किसान भाई जो है जैविक खेती के बारे में जानकारी ले, और उस जैविक खेती से खेती तो करें। जैविक खाद का नाम क्या है, आप लोग जो प्रचार कर रहे हैं? जी। प्रचार हाँ, उसका नाम है चाचा कृषक साथी। कृषक साथी। अभी बाजार में उतरा है? बाजार में ये नहीं उतरा है। अच्छा। ये बाजार में नहीं उतरा है। डायरेक्ट कंपनी जो है किसान को सीधे दे रही है। अच्छा। कंपनी जिसका है आपका उड़ीसा में है, ढेकानल में। वहाँ से सीधे किसान जो है अपना बुक कराता है, जो किसान है उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है, मोबाइल में उसका फॉर्म उपलब्ध है, या फिर हम लोग को भी फॉर्म दिया गया, उसके माध्यम से आप बुक करके उसको मंगवा सकते हैं। और मंगवा के आप सीधे अपने खेतों में उसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्या होता था पहले, जो सिस्टम था, तो वृद्धा पेंशन होता था। तो वृद्धा पेंशन में क्या होता था, पहले जो केंद्र सरकार उसको लागू करता था, तो केंद्र सरकार लागू करता था, वहाँ लागू करता था 300 रुपया के एक वृद्धा आदमी को 300 रुपया दिया जाए, लेकिन महीना में।
लेकिन जिसके पास मिलना चाहिए था उसके पास आते आते उसको 100 रुपया मिलता 100 था। रुपये मिलता ठीक है ना, सही बात। सही बात है। तो वही चीज अभी सरकार जो है उसको हटा के क्या किया कि डायरेक्ट ट्रांसफर योजना चालू किया, जो वहाँ 1000 रुपया जितना डालेगा ना सीधे जो आदमी को वो सीधे बैंक से वो निकाल पाएगा। तो वैसे ही अभी सिस्टम का तरह सब कुछ अपग्रेड कर रहा है कि जो किसान अब जो है दुकान से लेता था और जो उसका कमीशन दुकानदार को मिलता था, अब वो चीज़ ना देकर सीधे किसान को हम देंगे तो उसका पैसा भी बचेगा और खाद में जो लागत है वो भी उसको सही चीज़ मिलेगा। वैसा ही करके जो सीधे किसान को भी दिया जा रहा है। अच्छा। तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, बहुत ही उत्तम खाद है। अभी किसान लोग इसका भरपूर जो है फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग चाहते हैं सर कि आप लोग भी इसका फायदा उठाइए। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं सर, और दोबारा आने का हमको मौका मिलेगा तो हम आपसे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है।